Good morning, students. Today we are going to discuss worksheet number 50. और आज की वर्कशीट में हम लोग एक फिर स्टोरी लिखेंगे। कुछ यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ इंसिडेंट आपको दिए गए हैं, उनको कंपाइल करना है, देखना है और उसके बाद में एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो देखते हैं सबसे पहली पिक्चर में क्या है। स्कूल का सीन है ये। क्लास स्टूडेंट्स स्टडीइंग मैथ्स एंड सडनली स्टूडेंट बैठे हुए हैं और टीचर देखिए ब्लैक बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहे हैं। मैथ्स के टीचर हैं, मैथ की क्लास चल रही है। लेकिन तभी क्या होता है, सडनली लाउड नॉइज, बूम, क्रैकर्स इन टॉयलेट, अपसेट टीचर, अपसेट प्रिंसिपल, रिपीट नेक्स्ट डे। पटाखे चलने की आवाज आती है। जो पढ़ाई चल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, टीचर अपसेट हो जाते हैं, क्लास सारी डिस्टर्ब हो जाती है। प्रिंसिपल तक बात पहुंचती है और प्रिंसिपल सर भी नाराज होते हैं, अपसेट हो जाते हैं कि इस तरह की शरारतें कौन कर रहा है बच्चा। रैंडम विजिट बाय प्रिंसिपल, और फिर क्या होता है, प्रिंसिपल सर क्लास की विजिट करने आते हैं, देखते हैं। फाइंड्स आउट ए बर्न्ट बॉम्ब इन 9th E, और उन्हें 9th E में एक जला हुआ बम मिल जाता है। ऑल्सो ए मैच स्टिक, और एक मैच स्टिक भी मिल जाती है। डिसाइड्स टू पनिश देम, अब तो वो बहुत नाराज हैं और कह रहे हैं कि हम इनको पनिशमेंट देंगे। 9th E से दे आर इनोसेंट, लेकिन क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम लोगों ने ये सब नहीं किया, हम लोग इनोसेंट हैं, हमारा इसमें कोई भी दोष नहीं है। ओवर हियर क्लास 9th A मेकिंग फन ऑफ देम, 9th A के स्टूडेंट्स दूर से उनको देख रहे हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। डिसाइड्स टू पुट ए स्टॉप टू इट, अब क्या करते हैं, जो 9th E के स्टूडेंट्स हैं वो प्लान करते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, हमें सही बच्चों का पता लगाना होगा कि कौन इस तरह की बच्चे हरकत कर रहे हैं और नाम हमारा हो रहा है। दे डिसाइड टू फाइंड, एंगेज एंड इंश्योर नो क्रैकर्स आर बर्न्ड। प्लान्स डिवाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जर्व नो वन इन 9th A ब्रिंग्स एनी क्रैकर, मीट अगेन, चेंज स्ट्रेटजी, लुक फॉर क्लूज। सभी लोग आपस में अपनी स्ट्रेटजी बनाने शुरू कर देते हैं। अब ये हु वॉज बर्निंग क्रैकर्स इन स्कूल इफ इट वॉज नॉट 9th E, अगर 9th E के स्टूडेंट्स क्रैकर्स नहीं जला रहे थे तो ये कौन लोग थे जो क्रैकर्स जला रहे थे वहां पर। हाउ डिड 9th E प्रूव दे वर इनोसेंट, 9th E के स्टूडेंट्स ने किस तरह से प्रूव किया कि वो इनोसेंट हैं। What finally happened when the naughty students were caught, और क्या हुआ जब naughty students, जो शरारती स्टूडेंट्स पकड़े गए। So dear students, we all have done some or the other mischief at school. स्कूल में ज्यादातर इस तरह की शरारतें हम सभी करते हैं। In this worksheet there is a story in which someone is being mischievous and blaming 9th E. इस कहानी को जो भी आपने अभी हिंट्स पढ़े उनको देखकर आपको लगता है कि यहाँ पर शरारत कोई और कर रहा है और 9th E के स्टूडेंट्स को ब्लेम किया जा रहा है। Let us help class 9th E find out who was burning loud crackers in school toilets and blaming them. देखते हैं 9th क्लास के 9th E के स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प करते हैं कि इनको सही कल्प्रिट का पता लगे, कौन ये शरारतें कर रहा है और 9th E के बच्चों को ब्लेम कर रहा है। कम ऑन, लेट अस कंप्लीट दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी को जरा देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। इस तरह से स्टोरी हम कंप्लीट कर सकते हैं। It was the season of festival. We had celebrated Dasara
एंड केम बैक स्कूल आफ्टर ऑटम ब्रेक। त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है, जहां नवदुर्गा का सेलिब्रेशन शुरू होता है, वहीं से एक के बाद एक कई त्योहार आते हैं। तो दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करके बच्चे स्कूलों में आ चुके हैं। वहां से कहानी स्टार्ट होती है। ऑल वर एक्साइटेड एंड प्लानिंग फॉर द ग्रेट सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली। सभी बच्चे खुश होके दशहरा मना के आगे और दिवाली किस तरह से मनाई जाए इस पर बातचीत कर रहे थे। द स्कूल बेल स्ट्रक्ड 5 टाइम्स। 5 बार स्कूल की घंटी बजी। इसका मतलब लंच खत्म हो चुका था और अगला पीरियड स्टार्ट होने वाला था। दिस वॉज द 5th पीरियड आफ्टर लंच ब्रेक। आवर मैथ टीचर entered the class and started writing on the blackboard. मैथ के टीचर्स क्लास में आ गए और उन्होंने तुरंत पढ़ाई शुरू कर दी। Suddenly we heard loud noise of crackers in the toilet near our 9th E classroom. हमारे 9th E क्लासरूम के पास में ही टॉयलेट है। वहां से आवाज आई जोर से पटाखों की, बम चलने की। Teacher became upset. We could not study in that period. Next day our principal sir visited my class. बात प्रिंसिपल सर तक पहुंच चुकी थी और अगले दिन वो हमारी क्लास को ऑब्जर्व करने के लिए आए, देखने के लिए आए। He found a burned cracker in the toilet. और उनको एक जला हुआ क्रैकर मिल गया टॉयलेट में। We all denied. हम सब लोगों ने मना किया कि नहीं, हमने नहीं रखा, हमने नहीं ये किया। एंड टोल्ड दैट आवर क्लास इज इनोसेंट। हम सभी ने कहा कि हमारी क्लास में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो इस तरह की शरारत करे। बट हु वॉज देयर डूइंग दिस मिसचीफ। लेकिन फिर कौन था जो ये शरारत कर रहा था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम किसी भी तरह से उसको पता लगाएंगे। वी प्लेस्ड ए हिडन कैमरा इन द टॉयलेट टू रीच द कल्प्रेट। एक हिडन कैमरा वहां पर रख दिया टॉयलेट में, ये देखने के लिए कि अब देखें जो भी आएगा बच्चा बम चलाने के लिए, पटाखे चलाने के लिए, वो इस कैमरे में आ जाएगा। वेरी सून वी गॉट सक्सेस। और बहुत जल्दी ही हमें सफलता मिल गई। 2 स्टूडेंट्स ऑफ 9th A वर कॉट रेड हैंडेड। 9th A क्लास के 2 स्टूडेंट रंगे हाथों पकड़े गए। वी टोल्ड अवर टीचर देयर नेम्स। हम लोगों ने उनके नाम अपने टीचर्स को बताए। एंड नेक्स्ट डे बोथ स्टूडेंट्स वर पनिश्ड इन द असेंबली। प्रिंसिपल एंड अदर टीचर्स प्रेज्ड अवर क्लास। और हमारी क्लास की तारीफ हुई। वी वर हैप्पी एंड प्लानिंग अगेन टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स। हम सभी खुश थे और प्लान कर रहे थे कि पटाखों के बगैर दिवाली हम किस तरह से मनाएंगे। सारे बच्चे खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। तो ये हो गई आपकी स्टोरी। अब कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है, उसका भी ध्यान रखेंगे। पटाखे नहीं चलाने हैं दिवाली पर, ये भी ध्यान रखेंगे। फेस्टिवल कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें अपने आप को कोविड से बचाना है। थैंक यू सो मच।